हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं, सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो बने रहिए इस वीडियो में। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन को हम पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार होता है, वो होता है फ्रेंड्स निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ दोनों का। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार होता है कि हमें निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ दोनों मिले। तो इस राइट व्यापार मुक्त व्यापार से तात्पर्य ये कि आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। नहीं होता है तो उसे मुक्त व्यापार कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है सुपर 301 क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, सुपर 301 क्या, अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। ये सुपर 301 है। तो समझिएगा फ्रेंड्स, अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उन्हें आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देता है। यही 301 कहलाता है, सुपर 301। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डंकल ड्राफ्ट था। तो डंकल ड्राफ्ट क्या था? डंकल ड्राफ्ट था उरुग्वे चक्र समझौते से संबंधित। उरुग्वे चक्र समझौता जो हुआ था, तो उसमें डंकल ड्राफ्ट जैसा शब्द का प्रयोग किया गया था। तो वही डंकल ड्राफ्ट यही कहलाता है कि ये उरुग्वे चक्र समझौते से संबंधित था। नेक्स्ट है ब्रेक इवन बिंदु क्या है। तो जो ब्रेक इवन बिंदु होता है, ये होता है कि वह स्थिति जब फर्म को ना लाभ हो और ना ही हानि हो रही है, तो उस कंडीशन को ब्रेक इवन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जैसा कि साफ साफ लिखा हुआ, स्थिति जब फर्म को ना लाभ और ना ही हानि हो रही हो, तो उसे ब्रेक इवन कहते हैं। नेक्स्ट है निर्यात मूलक इकाइयां वे फर्म होती है जिनकी आशा की जाती है कि वह उत्पादन का बड़ा भाग निर्यात करती है। तो निर्यात मूलक इकाइयां वे फर्म होती है जिनकी आशा की जाती है कि उत्पादन का बड़ा निर्यात करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसीजीसी संबंधित है। तो ईसीजीसी किससे संबंधित है? ये संबंधित है निर्यात संवर्धन से। निर्यात संवर्धन से, निर्यात मतलब होता है वह सामान को देना, आयात मतलब होता है सामान को लेना। तो ईसीजीसी किससे संबंधित है? निर्यात से, देने से। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड पॉइंट की स्थापना का उद्देश्य है। तो ट्रेड पॉइंट की स्थापना का उद्देश्य है आयात निर्यात संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले देश। ये ट्रेड पॉइंट कहलाता है। सामान लेन देन संबंधी जो सूचना होती है, उसको आदान प्रदान जो देश करता है उसे ट्रेड पॉइंट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार पहलू TRIPS तथा व्यापार से संबंधित निवेश उपाय TRIMS निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है डंकल प्रस्ताव से। किससे? डंकल प्रस्ताव से, जो उरुग्वे में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है नियोजन काल में भारत का विदेशी व्यापार। नियोजन काल में भारत का विदेशी व्यापार क्या है? मात्रा व मूल्य दोनों बढ़ा है। क्या है? मात्रा और मूल्य दोनों में विदेशी व्यापार के मामले में भारत की वृद्धि हुई। नेक्स्ट है भारत के नियोजन काल में व्यापार संतुलन की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए सारे ऑप्शन को पढ़े, उसके बाद कौन सा सत्य है पता चल जाएगा। पहला है सभी वर्षों में अनुकूल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सभी में प्रतिकूल रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। केवल 2 वर्षों में अनुकूल रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा। केवल क्या कह रहा है? केवल 2 वर्षों में अनुकूल रहा है, केवल
2 वर्षों में प्रतिकूल रहा है, सिर्फ अनुकूल रहा है 2 वर्षों में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। भारत के नियोजन काल में व्यापन की दृष्टि में देखा जाए तो यही कथन सत्य है कि केवल 2 वर्षों में अनुकूल रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत में अनुकूल था? वही आ गया ना, कौन सा ऐसा 2 वर्ष है जिसमें अनुकूल था? तो कौन सा ऐसा 2 वर्ष था? वो था फ्रेंड्स 1972 और 1973। क्या था? 1972 और 1973 से लेकर के 1976 और 1977 तक भारत के जो व्यापार हुआ था उसमें संतुलन भारत के अनुकूल था, इसी 2 वर्ष में। नेक्स्ट है, विगत कुछ वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? तो विदेशी व्यापार के मामले में पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन दिया गया है, तो पहला ऑप्शन है आयात कम हुआ है, जी नहीं। निर्यात कम हुआ है, बिल्कुल नहीं। आयात कम हुआ है किंतु निर्यात बढ़ा है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आयात और निर्यात दोनों बढ़ा, ये पॉइंट सही है, आयात और निर्यात दोनों बढ़ा है भारत के विदेशी व्यापार के मामले में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना अवधि में कितनी बार भारत का विदेशी व्यापार शेष अनुकूल रहा है? तो योजना अवधि में भारत 2 बार विदेशी व्यापार में अनुकूल रहा है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि 2 बार भारत विदेशी व्यापार में अनुकूल रहा है, 1972 से लेकर के 1977 तक। नेक्स्ट है, भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था? तो कौन से मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था? वाणिज्य मंत्रालय द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1996 में की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, मूल्यानुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात का निर्यात व्यापार का 2% है। कितना परसेंट है? 2% है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत से बड़ा निर्यात मद है? तो भारत का सबसे बड़ा निर्यात मद है, कौन सा है? वो है रत्न एवं आभूषण। निर्यात मतलब समझते हैं, निर्यात मतलब देना। अपना देश किसी अन्य देश को कोई भी सामान दे रहा है तो वो निर्यात कहलाएगा, और किसी अन्य देश से अपने देश में ले रहा है तो आयात कहलाता है। तो भारत यदि किसी देश को कुछ देता है तो सबसे ज्यादा कौन सा चीज है जो देता है? वो रत्न एवं आभूषण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, हाल ही सर्वाधिक हुई है, तो सबसे ज्यादा हुई है कंप्यूटर से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, ये थे अंतरराष्ट्रीय व्यापार से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन। तो प्लीज हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आपको बता दिए हैं कि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, तो हमारे चैनल कर लिए ताकि अब तक हर वीडियो तुरंत पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।